दोस्तों, आप सभी ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया होगा, म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में सुना होगा। लेकिन अब स्टॉक्स में भी एसआईपी हो रहे हैं, शेयर्स में भी एसआईपी लोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है कि स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिटर्न जो रहता है ना, वो बहुत बढ़िया रहता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। मिनिमम रिटर्न यहां पर आपको 20% का मिल सकता है, आप चाहे किसी भी अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे शेयर मार्केट स्टॉक्स का जो एसआईपी होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलता है। ठीक है, आप पिछले पास्ट कई सालों का रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे तो स्टॉक्स में जो एसआईपी करते हैं जो लोग, उनको ज्यादा रिटर्न मिला है अमूमन उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सेफ तरीका है पैसे बनाने का। लेकिन कुछ परसेंट आपको अपने इन्वेस्टमेंट का, आपको अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज आपको स्टॉक्स में भी एसआईपी करना चाहिए, शेयर मार्केट में भी एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर आपको इसका कई बड़ा आपको रिटर्न मिल जाए। क्योंकि पिछले पास्ट अगर आप उठा के देखेंगे, अगर आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखेंगे स्टॉक्स का एसआईपी, तो उन्होंने शानदार रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ लीजिए, अगर आप अपना पोर्टफोलियो का 75% अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, एसआईपी की मैं बात कर रहा हूं, लमसम की अलग है। अगर आप अपने एसआईपी पोर्टफोलियो का आप एक काम कर सकते हैं, आप 75% आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 25% आप स्टॉक्स में या शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलेगा, स्टॉक्स का भी रिटर्न अगर कुछ अच्छा पंप होता है तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात ये आती है कि अगर कुछ परसेंटेज आप स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में एसआईपी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका बहुत सारा तरीका है। आज के टाइम पे ऑनलाइन आप बहुत सारे ऐप से स्टॉक्स में एसआईपी या शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो बहुत सारे ऐप है, जैसे ग्रो ऐप है, आईएनडी मनी ऐप है, बहुत सारे ऐप है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अगर बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं ग्रो ऐप में या किसी ऐप में, तो उनका ऑलरेडी डीमेट अकाउंट होगा, तो उनको केवाईसी कराने का जरूरत नहीं है, वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में एसआईपी। वहां पे ऑप्शन होता है, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, अब मेन बात आती है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में एसआईपी, क्योंकि स्टॉक्स का फंडामेंटल अलग होता है, म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल अलग होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अब स्टॉक, जैसे देखिए म्यूचुअल फंड में जब आप करते हैं तो आपको यूनिट मिलता है, लेकिन जब आप स्टॉक्स में एसआईपी करते हैं तो आपको शेयर्स मिलता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में एसआईपी करने का सोच रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज जरूर स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहिए। तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करें? तो मैं आपको चार पैमाने बता देता हूं, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके उन स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं। अब चार वो पैमाने कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। चार पैमाने वो है, पहला पैमाना आपको वो देखना है कि आप उस कंपनी में स्टॉक्स में एसआईपी करें जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में देखते हैं या तो यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को में एसआईपी करें जिसका प्रोडक्ट आप देखते हैं, आप डेली लाइफ में उसे देखते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आप अगर तेल भराने जाते हैं तो आप इंडियन ऑयल को देखते हैं, अगर आप नूडल्स खाते हैं तो आप मैगी यानी नेस्ले को देखते हैं, आप बहुत सारे हैं। अगर आप घर बना रहे हैं तो आप अंबुजा सीमेंट हो गया, या आप कोई लकड़ी का काम हुआ तो उसमें फेविकॉल अगर लग रहा है तो फेविकॉल आप देख सकते हैं, पिडीलाइट। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं और जो यूज में है, बहुत पॉपुलर है और यूज में है। इसमें आपको उन स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहिए जो पॉपुलर होते हैं। ठीक है, दूसरा कैटेगरी क्या है कि आप जिस भी स्टॉक्स में एसआईपी कर रहे हैं उसका एक चीज ध्यान रखिए कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फंडामेंटली स्ट्रांग कैसे होगा? मतलब कि उनके जो कंपनीज है वो क्या काम कर रही है, सही काम कर रही है या नहीं,
या वो कितना बड़ा कंपनी है, मतलब फंडामेंटली बहुत सारे चीज देखा जाता है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। चलिए आप तीसरा चीज आपको देखना चाहिए कि वो मार्केट लीडर होना चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो उनके पास सिर्फ उनके पास ही हो या ज्यादातर हिस्सा उनके पास ही हो। ठीक है, आप समझ लीजिए, अगर मैं बात करूं नूडल्स जो होता है नूडल्स कंपनी की, तो उसमें आप देखिए मैगी का ही नाम आता है। अगर कोई बोलता है कि हाँ भैया मुझे नूडल्स खाना है, तो लोग पहला नाम क्या लेते हैं? मैगी। सबसे बड़ा ब्रांड है नूडल्स कंपनी में। तो मैगी किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले का। तो इसी हिसाब से आप उन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे इंडियन ऑयल, आप तेल भरने जाएंगे तो कहां जाएंगे? इंडियन ऑयल में ही जाएंगे। ज्यादातर हिस्सा उनके पास ही है, मोनोपोली है उनके पास, तो इंडियन ऑयल। तो इस हिसाब से आप उन प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं जिनके मार्केट में मोनोपोली है, मतलब वो मार्केट लीडर है, लीड करते हैं मार्केट में, बड़ा उनका बड़ा लीडरशिप है उनका, मार्केट में एक छत्र राज्य करते हैं उस प्रोडक्ट, उस कैटेगरी के हिसाब से। तो आप उन प्रोडक्ट में करेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है। चौथा पैमाना वो होता है कि उनका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज्यादा होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में कमेंट करते हैं कि सर ये क्या होता है, तो मैं डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बताऊंगा। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल आप किसी भी शेयर्स का देखेंगे, किसी भी स्टॉक्स का देखेंगे, तो आपको वहां पर मेंशन होता है, तो आपको जरूर देखिए 30% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों पैमानों पर जो खरा उतरे उन स्टॉक्स में हमें एसआईपी करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन का इसमें फायदा आपको लेना है। इसमें आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है। स्टॉक्स में जब आप एसआईपी करते हैं, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट ना करें, इसमें आप इन्वेस्ट करें जितना हो सके लार्ज कैप जो कंपनीज होती है, लार्ज कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करें। ज्यादातर कोशिश करें कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। मिड कैप में आप हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो बड़ी कंपनीज हैं। स्टॉक्स में जब भी आप एसआईपी करेंगे तो बड़ी कंपनीज में एसआईपी करिएगा। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की, रिटर्न कैसे देता है। तो दोस्तों अगर पिछले कैलकुलेशन के बताया जाए तो अगर किसी ने एग्जाम्पल पिडीलाइट, आपने पिडीलाइट का नाम सुना होगा, फेविकॉल जो उसका प्रोडक्ट है वो पिडीलाइट से आता है। तो अगर किसी ने 400 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 1995 में, एसआईपी किया होता अगर पिडीलाइट में, तो आज उसका वैल्यू 2,18,00,000 रुपए होते। तो ये होती है स्टॉक्स में एसआईपी की ताकत। तो अगर आप थोड़ा बहुत अपना हिस्सा स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हैं तो जरूर शुरू करें। अगर शुरू करने नहीं आता, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो का, अपने एसआईपी पोर्टफोलियो का तकरीबन 20 to 30% इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स एसआईपी जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई और भी डाउट लग रहा है, फंड्स के नाम सेलेक्ट करने में कोई डाउट हो रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में पूछिए। हम उसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और भी अच्छे फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।